नमस्कार साथियों, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। निधि कंपनी टेक ओवर कई सारे लोग करना चाहते हैं कि सर मुझे निधि कंपनी टेक ओवर करना है, क्योंकि अभी नया कंपनी जो बन रहा है वो निधि नाम से नहीं बन रहा है और उसमें बहुत सारी परेशानियां आ रही है। उसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा हो चुका है, उसमें सिलेक्टेड अप्रूवल्स हो रहे हैं, तो हम टेक ओवर करना चाहते हैं। तो फिर आप ये टेक ओवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये मुझसे पूछने के लिए कई बार लगातार कॉल आते हैं। तो दोस्तों, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, बता दूं कि निधि कंपनी जो पहले बन चुकी है और पहले अगर उन लोगों ने 100% कंप्लायंस किया हुआ है, समय पर किया हुआ है, 100% नहीं है तो 90% कंप्लायंस समय पर किया हुआ है, बेसिक डिफॉल्ट कुछ नहीं है, इसका मतलब NDH1 भी उन लोगों ने फाइल किया होगा, और अगर NDH1 लेट फाइल किया होगा तो उसमें भी उन लोगों ने पेनल्टी पटाई होगी, तो सरकार ने एक तरीके से पैसा तो रिसीव कर लिया है और उस डिफॉल्ट को कंपाउंड किया जा सकता है। इसका मतलब अगर कोई चीज ऐसा है जिसके कारण आगे का काम रुकता है, तो फिर पुरानी गलतियों का जिसका भले पेनल्टी दिया होगा उसको कंपाउंडिंग का एक प्रोसेस होता है, उस कंपाउंडिंग के प्रोसेस से भी आप अपने सारे गलतियों को लिखित रूप से अलग से माफ करवा सकते हो। इसका मतलब आप नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो। इसका मतलब आप आगे बढ़ के अपने कंपनी को NDH4 अप्रूवल की तरफ लेकर जा सकते हो। मैं NDH4 अप्रूवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टेक ओवर की बात हो रही है, जो कि दोनों कनेक्टेड है। अब ऐसी कोई कंपनी जो जेन्युइनली सही काम कर रही है और उसमें जितने डायरेक्टर्स है वो डायरेक्टर्स भी जेन्युइन है, लेकिन अभी नए लोग अगर आना चाहते हैं या कुछ नए लोग आना चाहते हैं और पुराने डायरेक्टर्स को रिमूव करके नए लोग अगर कंपनी में आए, तो क्या NDH4 का प्रपोजल आगे बढ़ेगा? तो फिर आंसर ये कि अभी तक अगर पेपर वर्क सही है तो पेपर वर्क सही होने के कारण नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। बट ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टर कहीं से डिस्क्वालीफाइड ना हो, ताकि आगे फंसे नहीं। कैपिटल का क्लॉज मेंटेन होना चाहिए। इसका मतलब जितना कैपिटल की जरूरत है, मतलब 20 लाख का मिनिमम कैपिटल का जरूरत है, अब अमेंडमेंट के बाद, तो फिर वो टाइम पे पूरा हुआ हो या फिर बाद में पूरा हुआ हो। और फिर से चौथा चीज बता दूं कि अगर कहीं कहीं पर कुछ कुछ गलतियां, कुछ कुछ लेट हुआ है, तो वो सारे चीजों को कंपाउंडिंग करने का प्रोसेस होता है। वो कंपाउंडिंग के प्रोसेस में अपने CS या अपने CA से बात करिए या फिर हमसे भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपाउंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना है। अगर कंपाउंडिंग क्लियर हो चुका है, आपका बिजनेस मॉडल सही है, आपका कैपिटल सही है, आपके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए, मतलब NDH4 अप्रूवल करने के लिए आपका रास्ता साफ है। और एक खास बात बता दूं कि आपका जो बिजनेस है वो निधि रूल्स 2014, उसके बाद निधि रूल्स अमेंडमेंट 2019, निधि रूल्स अमेंडमेंट 2020, निधि रूल्स अमेंडमेंट 2022 और निधि रूल्स अमेंडमेंट 2024, ये सारे अमेंडमेंट्स को लेकर जितने भी अमेंडमेंट्स लागू हैं, वो सारे अमेंडमेंट्स को मिलाकर और मेन रूल को मिलाकर आप अभी कम से कम सारे चीजों को कंप्लाई करते हुए चल रहे हो। भले उसमें छोटा मोटा मिस्टेक रहा होगा, उसको सही करने के लिए हमने कंपाउंडिंग का प्रोसेस लगाना है। तब आप इसको टेक ओवर टाइप का बात कर सकते हो कि हाँ, मेजर शेयर होल्डर चेंज करना है तो चेंज किया जा सकता है। और याद रखना कि डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। अगर पहले डिस्क्वालीफाइड था उसको हटाया और अब क्वालिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्वालिफाइड था उसको हटाया, लेकिन अब ऐसा बंदा जो डिस्क्वालीफाइड। डिस्क्वालीफाइड का मतलब क्या हो गया? डिस्क्वालीफाइड का मतलब ये कि ऑलरेडी वो 5 या 6 निधि कंपनी में डायरेक्टर होगा, तो फिर किसी एक में NDH4 के अप्रूवल में डिस्क्वालीफाइड है। ऑलरेडी अगर दूसरे फाइनेंस कंपनी में डायरेक्टर है, फिर ये रीजनल डायरेक्टर लोग यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, मना कर देते हैं और डिसअप्रूव कर देते हैं। इसका मतलब डायरेक्टर्स ऐसे रखिए जो पहले किसी कंपनी में अगर डायरेक्टर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड खोजने का उनके पास जरिया नहीं है, इसलिए इल्जाम भी नहीं लगा सकते कि भैया ये डिस्क्वालीफाइड है। तो अगर ये सारे कंडीशंस पूरे होते हैं तो फिर आप निधि किसी का टेक ओवर करना है तो वैसे तो बहुत जटिल प्रक्रिया है, उसमें हम लोग आपकी मदद भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को करने के लिए प्रोसीड किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो हमारी टीम से बात करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, या फिर हम जहां पर होते हैं वहां पर आकर पर्सनल मीटिंग भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो फेस टू फेस क्लियर हो जाए और हम आपकी डायरेक्टली मदद कर पाए, आपको जिता पाए आपके बिजनेस में। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और हेल्प चाहिए तो कांटेक्ट करिए। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।